गांव की आत्मा, भाग दो। काशीपुर में सालों के बाद भी बरगद वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ बदल गया था। गांव वाले अब भी बरगद के पास नहीं जाते, पर रात की हवा अब और ठंडी और भारी लगने लगी थी। अंकित ने सोचा, सिया की आत्मा अब शांत हो गई थी, पर एक रात जब वह घर लौट रहा था, उसे वही पुरानी हल्की सिसकियां सुनाई दी। हवा में एक धीमी आवाज, अंकित। अंकित की सांस रुक गई। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। सिया की आत्मा तो पहले ही शांति पा चुकी थी, लेकिन किसी और ने अपनी आत्मा बरगद में फंसाई थी। अनजानी लड़की। अगले दिन अंकित ने गांव में खोजबीन शुरू की। उसने सुना कि गांव के पुराने कुएं के पास एक अनजानी लड़की अक्सर दिखाई देती थी। लोग कहते थे, रात में कोई सफेद साड़ी में खड़ा दिखता है, पर सुबह कोई नहीं मिलता। अंकित ने ठान लिया, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। जो भी है, सच्चाई पता लगानी है। पहली झलक रात के 11 बजे अंकित बरगद के पास पहुंचा। हवा शांत थी, पर पत्तों में सरसराहट थी। अचानक एक सफेद साड़ी में लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल थे, आंखें लाल नहीं बल्कि गहरे काले और उदास। तुम कौन हो? अंकित ने धीरे से पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मैंने अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई, अब तुम्हें सुनाना ही होगा। अंकित समझ गया, यह कोई नया प्रेत है, सिया की तरह किसी अधूरी कहानी का हिस्सा। रहस्य की तरह अंकित ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मैं माया हूं। मैं इस गांव की पूर्व नर्तकी थी। मुझे किसी ने मेरे करियर और मेरी जिंदगी के सपनों के लिए। वह रुक गई। क्या किसी ने तुम्हें मार डाला? अंकित ने पूछा। माया की आंखें नम हो गई। हाँ, और मैं अभी तक यहां फंसी हूं। हर रात यह बरगद मुझे बुलाता है, ताकि मैं अपनी कहानी किसी को बता सकूं। अंकित ने महसूस किया, यह सिर्फ डरावना नहीं, अनकहा दर्द भी है। साया और सिया का कनेक्शन। अंकित ने घर जाकर पुरानी डायरी खोली। सिया की। वो पन्ने पढ़ते हुए उसे आश्चर्य हुआ। सिया ने भी माया का जिक्र किया था, पर अर्ध सत्य में। सिया की डायरी में लिखा था, माया के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। कोई चाहता था कि हम न बोलें। मैं अपनी आत्मा को शांत कर पाई, माया अब भी फंसी है। अंकित की धड़कन तेज हो गई। तो अब मुझे दोनों आत्माओं को शांति दिलानी होगी। मास्टर जी का रहस्य। अंकित ने मास्टर जी से फिर मुलाकात की। इस बार उसने पूछा, क्या आप माया के बारे में जानते हैं? मास्टर जी की आंखों में डर था। मैं जानता हूं, पर यह बहुत खतरनाक है। माया की आत्मा बहुत क्रोधित है। अगर उसे सच्चाई ना मिले तो क्या होगा? अंकित ने पूछा। मास्टर जी ने कहा, वह बरगद को अपने गुस्से और दर्द से भर देगी। गांव के लोग फिर डरेंगे, और इस बार सिया भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। अंकित अब पूरी तरह समझ गया, यह लड़ाई सिर्फ इंसान और आत्मा की नहीं, बल्कि सच्चाई और अंधविश्वास की है। माया की कहानी। अंकित बरगद के पास गया। माया वहां थी, और उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। पिता ने मुझे डांटा, मेरे गुरु ने धोखा दिया, और वही जो चाहा उसे पाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे फंसाया। उस रात मेरे जीवन का अंत हुआ। अंकित ने पूछा, लेकिन तुम क्यों बरगद के पास हो? माया ने फुसफुसाया, क्योंकि वही जगह है जहां मेरी जिंदगी बीती और वही जगह है जहां मेरी आत्मा फंसी। अंकित ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा, मैं सब सच बताऊंगा। माया ने हल्की मुस्कान दी, अगर तुम कर सको तो शायद मैं भी शांति पा सकूं। गांव को सच दिखाना। अंकित ने गांव के पंचायत में जाकर माया की कहानी बताई, साथ में सिया और मास्टर जी की गवाही। लोग डर कर सुन रहे थे, पर सच सामने आ गया। माया की कहानी खुल गई। उसकी हत्या, उसके सपनों का अंत, और उसके साथ हुई अन्याय। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने निर्णय लिया, बरगद के पास एक स्मारक बनाए। शांति की रात। अंकित फिर बरगद के पास गया। रात में माया का साया आया, पर अब उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। हवा हल्की हुई, सिसकियां बंद हो गईं, और पायल की आवाजें हमेशा के लिए गायब हो गईं। सिया भी वहां थी, मुस्कुराते हुए। दो आत्माएं अब शांति से मिल गईं। गांव का भविष्य। अंकित अब गांव में ही रह गया। बरगद के पास हर साल फूल चढ़ाता। गांव में डर खत्म हुआ, लेकिन कोई भी बरगद के पास अकेले नहीं जाता, क्योंकि लोग मानते हैं, जो आत्मा फंसी थी उसने अपना दर्द सुलझा लिया, पर यादें हमेशा रहती हैं। और जब रात में हवा चलती है,
कभी कभी पत्तों में हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। धन्यवाद अंकित। एपिसोड 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि एपिसोड 3 कब तक अपलोड करें। धन्यवाद आपका। एपना भाई, डेनिश एडिटर।